तालिबान ने पाकिस्तान में मचाया कत्लेआम, सेना की चौकियों पर कब्जा, मचा मातम। पाकिस्तान इस वक्त मातम मना रहा है। पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है और पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान पर कब्जा होने का डर सता रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, पाकिस्तान आतंकियों को बढ़ावा देता है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं सोचता कि सांप को कितना भी दूध पिला लो वो जहर ही छोड़ेगा। जिस टीटीपी यानी तहरीक तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, अब वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर बम बरसा रहा है और तालिबान के लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहता है, पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है और पूरे पाकिस्तान पर तालिबान का झंडा लहराना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है। इस बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के सलारजई इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी पोस्ट पर हथियारों के साथ जश्न मना रहे हैं और सेना की पोस्ट पर लगे पाकिस्तानी झंडे को उखाड़कर टीटीपी का झंडा फहरा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का इस मामले में कहना है कि हमले से कुछ वक्त पहले ही आर्मी की पोस्ट खाली करा ली गई थी, यहां से सुरक्षा बलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। ये प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की चौकियों से भी सेना के जवानों को इसी तरह हटाया जा रहा है, क्योंकि तहरीक तालिबान और तालिबान के लड़ाके लगातार कई सैन्य चौकियों को निशाना बना चुके हैं। डुरंड लाइन पर जंग की शुरुआत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डुरंड लाइन कई दिनों से दहल रही है। डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी फौज और तालिबानी जंगबाजों के बीच युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं, उसके खंड खंड होने की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ दो फ्रंट खुल गए हैं। जिस वक्त तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुनीर की सेना के पोस्ट पर धावा बोल रही है, उसी वक्त बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या पूरे पाकिस्तान पर तालिबान कब्जा कर लेगा? क्या पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं? तालिबान और पाक के बीच जंग का कितना असर दुनिया पर पड़ेगा? पाकिस्तान की सेना क्या तालिबान से हार मान लेगी? यानी हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का कब्जा अभियान तेज हो गया है, तो बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं, सैन्य चौकियों पर कब्जा किया जा रहा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दो मोर्चे खुले हुए हैं, उसका आखिर परिणाम क्या होगा? ऐसे में सवाल है जिन्हें हर कोई पूछ रहा है कि एक तरफ अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी एयरफोर्स मिसाइलें दाग रही है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक नई और बड़ी जंग छेड़ दी। तालिबान के लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के दो प्रांतों में काफी अंदर तक घुस आए हैं। तालिबान के फाइटर अफगानिस्तान की सीमा से लगते पाकिस्तान के दो प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में हो रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर सैन्य चौकियों पर कब्जे का अभियान भी तेज कर दिया। पाकिस्तान ने इस बार जो एयर स्ट्राइक की, उसमें तालिबान के 20 जंगबाज मारे गए, जिससे तालिबान बौखलाया हुआ है और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देना चाहता है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने तालिबान के 6 पोस्ट तबाह कर दिए, जबकि 40 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौज के इसी हवाई हमले से भड़के तालिबान ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। तालिबान ने दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक पोस्ट को तबाह कर दिया। तालिबान के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना की 17 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान इसे शर्म के मारे छिपा रहा है। तालिबान ने कई गांवों पर किया कब्जा। तालिबान ने वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के तांक जिले में तालिबान ने कार बम से धमाका कर पाकिस्तानी फौज की पोस्ट को ही उड़ा दिया। हमले में कई पाकिस्तानी जवान मारे गए।
तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम जिले में भी कई हमले किए। तालिबान ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान पर भी चढ़ाई को तेज कर दिया है। तालिबान के साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान संगठन भी है जो पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला हुआ है। हालांकि तालिबान के उभार के पीछे पाकिस्तान को ही एक बड़ा कारण माना जाता है। 1990 के दशक में अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक संगठनों के छात्रों की मदद से तालिबान को खड़ा किया गया था। इसके उभार में सऊदी अरब से मिलने वाली आर्थिक मदद को भी जिम्मेदार माना जाता है। आज हकीकत यह है कि तालिबान खुद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। उधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मोर्चा खोल चुका है। बलूचिस्तान के ताम इलाके में बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रखा है। धमाके में कई पाकिस्तानी जवान के घायल होने की खबर है। जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ दो फ्रंट वॉर छिड़ गई है, एक तालिबान और दूसरा उसके घर यानी बलूचिस्तान में ही, जिससे पाकिस्तान की तबाही होना तय माना जा रहा है। तालिबान पाकिस्तान में क्यों हुई जंग की शुरुआत? सवाल यह है कि आखिर इस बार पाकिस्तान और तालिबान में जंग क्यों शुरू हुई, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? दरअसल 22 दिसंबर को तालिबान के समर्थन वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हमला किया था। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के 16 जवान मारे गए थे। इससे भड़की पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के पख्तीका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर डाली थी। पाकिस्तान के हवाई हमले में 46 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान का आरोप है कि इस हमले में ज्यादातर नागरिक मारे गए, यानी आम नागरिक, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जंग को छेड़ दिया। यहां आपको यह भी बता दें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गठन 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी सेना से लड़ना और पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना भी इसका मकसद था। इसे अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन प्राप्त है। यह अफगानिस्तान की धरती से ही ऑपरेट करता है, यानी एक तरफ टीटीपी है तो एक तरफ पूरा तालिबान है। और अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह करने की प्लानिंग भी बना ली गई है, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से अमेरिका की सेना गई तो ऐसे हथियार छोड़ गई जो किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। और अब वो हथियार तालिबान के पास है, जिससे पाकिस्तान की सेना के लिए उनका मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। शहबाज शरीफ की नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही आर्थिक संकट, सीपैक परियोजना में देरी और बलूचिस्तान में अलगाववाद जैसी समस्या से जूझ रही है। ऐसे में तालिबान के साथ टकराव ने सरकार के लिए नई चुनौती पैदा कर दी है। अब इस बीच पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है और सीमाई क्षेत्रों में तैनाती बढ़ा दी है। कौन कितना मजबूत? पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ सकता है यह भी आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार है, क्योंकि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकलते समय अपने हथियारों को छोड़ गई थी। उन हथियारों पर अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान का कब्जा है। उनके पास आधुनिक हथियार है। इसके साथ टीटीपी के लड़ाकों का समर्थन भी है। पहले भी टीटीपी ने अफगान तालिबान का सहयोग किया था। वहीं पाकिस्तान सरकार आर्थिक संकट सहित कई मोर्चों पर जूझ रही है। सीपैक परियोजना की बात तो हमने की ही। बलूचिस्तान में अलगाववादी जैसी समस्याओं का सामना भी वो कर रहा है। पाकिस्तान के सामने अब तालिबान ने संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में आर्थिक और आंतरिक हालातों से जूझ रहा पाकिस्तान कैसे तालिबान का सामना करेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज के हाथ पांव फूले। यहां आपको बता दें, तालिबान के रुख को देखकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना घबराई हुई है। पाकिस्तान में लोगों का कहना है कि जब सुपर पावर अमेरिका तालिबान को नहीं हरा सका और उसे अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, तो फिर हम कैसे इन लोगों का मुकाबला करेंगे। और अब पाकिस्तान तबाह होने वाला है,
यानी पाकिस्तान की जनता भी यह मानती है कि पाकिस्तान की तबाही तय है, और यह सच्चाई भी है, क्योंकि तालिबान धीरे धीरे अभी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर रहा है। उसके बाद वो कई गांवों पर कब्जा करेगा और फिर पूरे पाकिस्तान पर वो कब्जा कर लेगा। और ऐसा करने के लिए, पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए तालिबान ने कसम भी खा ली है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।